नमस्कार बच्चों, मैं ऋषि और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल F2 एजुकेशन में। बच्चों, आज हम लोग सैंपल पेपर का 8 का थर्ड पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग लॉन्ग आंसर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जब तक हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं तब तक आप सभी लोग जो हैं अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। तो बच्चों, ये रहे हमारे लॉन्ग आंसर्स। ठीक है ना। आपके पास 5 होंगे और उन 5 में से सिर्फ 3 का ही आपको आंसर देना है। तो इसमें से हम पहला लॉन्ग आंसर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, शर्वानी हैज अप्लाइड फॉर अ न्यू जॉब हुज रिक्वायरमेंट इज नॉलेज ऑफ स्प्रेडशीट। तो एमएस एक्सेल का हो गया बच्चों। सो शी हैज ज्वाइन एज ऑनलाइन कोर्स टू लर्न वर्किंग ऑन अ स्प्रेडशीट, हेल्प हर हिम अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट बाय राइटिंग अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। बच्चों, हमें क्या करना क्या है कि हमें शॉर्ट नोट जो है इसमें राइट करना है। और बच्चों यहाँ पर देखिए, ये सारा का सारा किस पे है? लिंक। हम लोगों ने एमएस वर्ड में लिंक पढ़ा था ना, उसके बारे में बोला गया है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं हाइपर लिंक, सॉरी, एब्सोल्यूट लिंक। ठीक है ना। उसके बाद हाइपर लिंक पूछा गया है। तो बच्चों, एब्सोल्यूट hyperlink is a type of document hyperlink in a worksheet which define the complete path of reach the link document। जैसे कि बच्चों, अगर हम लोग बात करते हैं तो जो आपका एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट क्या करता है बच्चों कि एक इस तरीके का लिंक होगा जिसमें आपके पास कंप्लीट, यानी कि जो भी फाइल आप एक्सेस कर रहे हैं वो जिस जगह का लिंक है उसका पूरा लोकेशन है। राइट राइट। जैसे कि अगर अभी देखो, ये हमारी पीडीएफ ओपन है ना, तो पीडीएफ ओपन के लिए यहाँ पर देखिए, आप लिंक आपको दिख रहा होगा सभी को, इधर। ठीक है ना। यहाँ पे लिंक दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखिए, जैसे C/यूजर, यानी कि ये क्या है, ये जो पीडीएफ पड़ा हुआ है कहाँ पड़ा हुआ है? सी ड्राइव के यूजर यूजर फोल्डर के अंदर ऋषि नाम का फोल्डर है, उसके अंदर डेस्कटॉप नाम का फोल्डर है। अब डेस्कटॉप यानी कि जो हम लोग डेस्कटॉप पे रखते हैं, वहां पर एक फोल्डर है सैंपल पेपर, यानी कि एक जो फोल्डर है वहां पर सैंपल पेपर नाम का एक फोल्डर है, और जो है हमारे यहाँ पर सैंपल पेपर 8। ठीक है ना, ये रखा हुआ है। तो यानी कि ये जो है ये हमारी फाइल है और ये यहाँ तक हमारा लोकेशन है, ये लोकेशन है। ओके। तो बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। तो एब्सोल्यूट हाइपरलिंक क्या करती है बच्चों? जो भी फाइल है आपकी उसका पूरा लोकेशन कंटेन करती है। लेकिन उसी जगह पर हम लोग बात करते हैं रिलेटिव हाइपरलिंक की। तो रिलेटिव हाइपरलिंक क्या करता है बच्चों? किसी भी फाइल की पूरी लोकेशन, यानी एक्चुअल लोकेशन नहीं देता है। लाइक अगर आपका मान लीजिए कि मैंने यहाँ तक आपको जो है लिंक प्रोवाइड करा दी, या यहाँ तक आपका जो है लिंक प्रोवाइड करा दी, तो बच्चों ये क्या कहलाएगा? ये आपका रिलेटिव कहलाएगा। ठीक है ना। यानी कि आप में यहाँ इस लिंक में क्या होगा कि जैसे ही आप इस लिंक पे जाएंगे तो आप डायरेक्टली फाइल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं डेटा कंसोलिडेशन की। एक्चुअली व्हाट इज डेटा कंसोलिडेशन? तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि डेटा कंसोलिडेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम सेपरेटेड वर्कशीट्स इनटू अ मास्टर वर्कशीट। तो डेटा कंसोलिडेशन बच्चों हम लोगों ने क्लासेस में बहुत सारा डिस्कस किया है। ठीक है ना। डेटा कंसोलिडेशन क्या होता है, हम एक एग्जांपल लेते हैं, उसी से आपको बताएंगे। एग्जांपल, ठीक है ना। मान लेते हैं कि यहाँ पर सोहन नाम का एक स्टूडेंट है। ठीक है ना, सोहन नाम का। अब उसने जो है टर्म 1 में एग्जाम दिए, टर्म 2 में एग्जाम दिए, टर्म 3 में एग्जाम दिए। अब यहाँ पर इसका निकालना क्या है? हमको फाइनल निकालना है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कि जो उसने टर्म 1 में एग्जाम में दिए थे तो वो हम लोगों ने सीट 1 में एंटर कर रखा है, और टर्म 2 को सीट 2 में, और टर्म 3 को सीट 3 में। लेकिन अब बच्चों ये तो पॉसिबल नहीं है कि हम इन तीनों को जो है अलग अलग कर सकें। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं? फाइनल, जब फाइनल करेंगे तो डेटा कंसोलिडेशन करेंगे। तो डेटा कंसोलिडेशन में क्या होगा? इस शीट से इस ये वाला डेटा, और इस ये वाला डेटा, और ये वाला डेटा, ये तीनों डेटा जो है हम लोग क्या करेंगे? कंसोलिडेट करके एक ही सीट में रख लेंगे। ओके। और फिर वहां पर हमको जो भी कैलकुलेशन करना है वो हम लोग परफॉर्म कर पाएंगे। तो डेटा कंसोलिडेशन ये काम करता है। ओके। फिर बच्चों जो है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा व्हाट इफ एनालिसिस। फोर्थ पॉइंट है इसी का। जो क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 का डी है, व्हाट इफ एनालिसिस। व्हाट इफ एनालिसिस।
ठीक है ना। अब व्हाट इफ एनालिसिस क्या होता है बच्चों? व्हाट इफ एनालिसिस इज अ प्रोसेस ऑफ changing the value in a cell, know how those values will affect the outcome of the formula। ठीक है ना। कहने का मतलब जैसे हम लोग बच्चों क्या करते हैं, व्हाट इफ एनालिसिस क्या करता है, लाइक एक छोटे से एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई प्रोडक्ट है जिसकी कॉस्ट जो है 5 रुपीज है, और आपने इसको जो है 10 पीसेस सेल किया। तो अभी अभी यहाँ पर आपका कितना इनकम हुआ? 50 हुआ, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन अब आपको क्या है कि आपने यहाँ पर इनकम दे दिया कि लाइक अगर हमको 100 रुपीज का आइटम सेल करना है तो हमें कितना प्रोडक्ट बेचना होगा। ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर चेंज करते हैं। व्हाट इफ एनालिसिस से हम लोग जो है ये एनालिसिस करते हैं कि अब हमको जो है हमारा जो है रेट हमारा सेम है, लेकिन हमको 100 रुपीज चाहिए, तो उसके लिए हमें क्वांटिटी में चेंजमेंट करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आपका व्हाट इफ एनालिसिस काम करता है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। अब 18 में देखिए क्या बोला गया है, अंकित इज अ क्रिएटिंग फ्लो चार्ट इन अ वर्ड प्रोसेसर बाय यूजिंग द सिंबल प्रोवाइडेड इन इट। वेरी गुड। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच फीचर ऑफ एमएस वर्ड प्रोसेसर कैन हेल्प हिम टू कंप्लाइज दिस टास्क। तो बच्चों वो फ्लो चार्ट बना रहा है। ठीक है ना। तो अब इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, चलिए यार देखते हैं। तो आंसर बना है 18 का ए। तो बच्चों टू प्लेस अ टेक्स्ट इनसाइड द सिंबल ही कैन इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स इन द सिंबल। तो बच्चों ये क्या कर सकता है कि अगर उसको कोई भी चीज अगर लिखनी है तो वो क्या कर सकता है कि जैसे उसने टेक्स्ट बॉक्स लिया और टेक्स्ट बॉक्स के साथ वो क्या कर सकता है, यहाँ पर टेक्स्ट लिख सकता है। और दूसरी चीज क्या है कि अगर वो कोई सिंबल ले रहा है, लाइक हमने मान लीजिए कि कुछ इस तरीके से एक हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। अब इसमें डायरेक्टली नहीं लिख सकते, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर लीजिए और यहाँ पर अपना टेक्स्ट इजीली लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों इसी का, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर फीचर। अब शॉर्ट नोट लिखना है हमको बच्चों। शॉर्ट नोट में क्या है बच्चों, टेक्स्ट बॉक्स क्या होता है कि टेक्स्ट बॉक्स एक इस तरीके का ऑब्जेक्ट होता है जिसको आप कहीं पर अपने पेज में कहीं पर भी जो है टेक्स्ट लिखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सिंपली आप क्या करिए, इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जैसे ही आप पहुंचते हैं तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन मिल जाता है। तो जैसे ही आप इंसर्ट टैब में जाएंगे टेक्स्ट बॉक्स मिलेगा, तो वहां से आप इसको इंसर्ट कर पाएंगे। और इंसर्ट करने के बाद बच्चों जो है आप इजीली इसमें जो है कहीं पर भी आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी जो है टेक्स्ट इजीली लिख पाएंगे। चाहे वो आपको किसी पेज के ऊपर लिखना हो, चाहे वो आपको किसी शेप के ऊपर लिखना हो, चाहे किसी इमेज के ऊपर लिखना हो, कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो सी दिया गया है वो क्या है, द फ्लो चार्ट। सी में दिया गया द फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी सिंबल्स एंड टेक्स्ट अलोंग विद द सिंबल। अंकित वांट टू चेंज द साइज ऑफ द सिंबल्स। चलिए मैं इसको ओपन करके ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आप लोगों को भी अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं कि द फ्लो चार्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी सिंबल्स इन टेक्स्ट अलोंग विद द सिंबल। अंकित वांट टू चेंज द साइज ऑफ द सिंबल बट सिलेक्टिंग ईच ऑफ देम टुगेदर इज वेरी डिफिकल्ट। व्हाट कैन ही डू टू सिलेक्ट देम टुगेदर ऑन अ सिंगल क्लिक। चलिए बच्चों, तो यहाँ पर वो क्या कर सकता है बच्चों कि यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अब जो अंकित है उसने कई सारे फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ कर लिया, लेकिन अब सभी फ्लो चार्ट्स का जो है साइज वो चेंज करना चाहता है। लेकिन वन बाय वन करेगा तो उसे बहुत टाइम लग रहा है और बहुत डिफिकल्टीज भी फेस कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले देखिए हम इंसर्ट टैब में आते हैं। और इंसर्ट टैब में आप जब जाएंगे तो आपको जो है यहाँ पर देखिए ये रहा टेक्स्ट बॉक्स, ये दिख रहा है ना। अभी हम इसको टेक्स्ट बॉक्स भी यूज करेंगे, दिखाएंगे आपको। तो हम लोग पहले चलते हैं कुछ शेप ले लेते हैं कि अंकित क्या कर सकता है। तो पहला शेप हमने ये लिया, एक शेप हो गया हमारा। दूसरे शेप पे चलते हैं, ये हमने एक शेप ये ले लिया। एक शेप हमने ये ले लिया।
और एक शेप और कोई भी ले लो। तो ये शेप हमने ले लिया। अभी बच्चों क्या है कि जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होता है कि फिर अब जब साइज चेंज करते हैं तो एक साथ नहीं होता और बहुत दिक्कत करता है। तो सिंपली आपको करना क्या है, शिफ्ट होल्ड करना है और सब पर क्लिक करते हुए जाना है। ठीक है ना। आप सभी शेप पर क्लिक कर दीजिए। तो शिफ्ट होल्ड करके रखना है। यहाँ पर आप देखिए तो ये दिखाई भी पड़ रहा है, शिफ्ट आपको होल्ड करके रखना है। ठीक है ना। अभी देखिए कि जैसे ही आप शिफ्ट होल्ड करेंगे तो आपके सारे जो है स्टेप वन बाय वन करके सिलेक्ट हो गए। अभी आपको करना क्या है, आप चाहें तो आपको जो है यहाँ पर देखिए एक ग्रुप का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है ना, ये फॉर्मेट पे है बच्चों, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आपने ग्रुप पे क्लिक किया देखिए सिलेक्शन एक हो गया। अब यहाँ पर जब आप इसको करेंगे ना तो देखिए सारा का सारा जो है एक साथ काम कर रहा है, एक साथ काम कर रहा है ना। आप इसको एक साथ छोटा और बड़ा कर सकते हैं, ये देखिए। अब यहाँ पर जितना भी काम होगा सब एक साथ होगा। ओके। और अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ लिखना है तो ऐसे आप रेंडमली अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लिखना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, ये देखिए। अब मान लीजिए कि हमको यहीं पे कुछ लिखना है लेकिन ऐसे नहीं लिख पाएंगे तो आप सीधा सा क्या करें, इंसर्ट टैब में जाइए। इंसर्ट टैब में जाने के बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है आपके पास, यहाँ पे क्लिक करिए। यहाँ पर आपका जो है बच्चों ये टेक्स्ट बॉक्स है। आ, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए और ये ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, जितना आपको टेक्स्ट लिखना है जिस हिसाब से आप इसको लिख लीजिए। ठीक है ना, इस तरीके से आप इसको इजिली टेक्स्ट बॉक्स को जो है यूज कर पाएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप लिख पाएंगे। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे के क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, he want to change one or two symbols, how can he revert the changes made by him previous steps। चलिए अब इसमें क्या है बच्चों, उसने क्या किया कि चेंज कर दिया है। तो अब इसको क्या करना है कि जो हम लोगों ने यहाँ पे ग्रुप करके रखा था ना ये चीज, अब इसको क्या करना है, इसको सिर्फ दो में चेंज करना है। लाइक जैसे हमने ये चार लिए तो चार में से इसको दो को चेंज करना है और दो को अपना नॉर्मली रखना है। तो अब इसको करना क्या है कि हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करके बच्चों यहाँ पर फिर से क्लिक करेंगे और अनग्रुप कर देंगे। तो जैसे ही अनग्रुप कर देंगे तो सारे जो शेप्स होंगे बच्चों वो अलग अलग हो जाएंगे। अब उनको हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर पाएंगे। ओके। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 ले लेते हैं हम लोग। ये रहा। ये रहा। ठीक है। तो अब यहाँ पर सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पहले पूछा गया है। सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी फील्ड्स एंड रिकॉर्ड आर देयर इन द गिवन टेबल। तो बच्चों देयर आर, सबसे पहले क्या पूछा है, फील्ड पूछा है। तो फील्ड कितने हैं बच्चों यहाँ पर, तो एक फील्ड, दो, तीन, चार एंड पांच। तो क्या लिखा जाएगा आपका, देयर आर फाइव फील्ड एंड वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स रिकॉर्ड। बच्चों ये जो होते हैं ये रिकॉर्ड हैं पूरे के पूरे, ये जो मैं कर रहा हूँ, ये जो रो होती है आपकी पूरी ये आपका रिकॉर्ड कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपके पास सिक्स है और ये जो है ये फील्ड कहलाती है, ये फील्ड्स है। ठीक है ना, तो देयर आर फाइव फील्ड एंड सिक्स रिकॉर्ड इन द गिवन टेबल। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है राइट द एसक्यूएल कमांड्स टू। चलिए भाई इसके लिए एसक्यूएल कमांड्स भी लिख लेते हैं हम लोग। तो पहली उसने बोला है टू क्रिएट द अबव टेबल। अब ये टेबल क्रिएट करनी है तो इस टेबल को क्रिएट करने के लिए जो है उसने सिंटेक्स चाहिए। तो अब क्रिएट टेबल के लिए सबसे पहले हम सिंटेक्स क्या लिखेंगे, चलिए आ जाते हैं बी का फर्स्ट क्वेश्चन। बी का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। तो सबसे पहले आ जाते हैं क्रिएट टेबल और टेबल का नाम हमारा प्रोडक्ट है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम प्रोडक्ट। ओके। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है एक ऐसा ब्रैकेट और यहाँ पर क्या लिखना है, प्रो कोड। ये टेबल का ही है बच्चों, अगर आप देखोगे प्रो कोड, प्रो कोड। अब इसका क्या है, इंटीजर है बच्चों। ठीक है ना, इंटीजर है, हमने इंटीजर लगा दिया। और इसमें अगर आप प्राइमरी की भी सेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा लिख दीजिए प्राइमरी की, बस प्राइमरी की, इसमें प्राइमरी की लगी हुई है। अब यहाँ पे हल्का सा कॉमा लगा दीजिए बच्चों कि आपने एक फील्ड जनरेट कर दिया है। फिर है आपका प्रो नेम यानी कि प्रोडक्ट नेम, प्रो नेम। इसका जो है वैर कैर है बच्चों,
और इसकी लेंथ रहेगी 20। फिर कॉमा, फिर आ जाते हैं हम लोग, फिर है आपका कलर वेयर, तो कलर, और इसका भी डेटा टाइप कैसा रहेगा, वेयर कैर। इसकी जो लेंथ रहेगी वो 15 रहेगी, 15 कैरेक्टर्स की। और फिर है प्राइस, कॉमा लगा हुआ बच्चों। प्राइस जो रहेगा वो डेसिमल में रहेगा, तो इसका कैरेक्टर, इसका जो डेटा टाइप रहेगा वो कैसा रहेगा, डेसिमल, डेसिमल रहेगा। और उसके बाद फिर जेंडर, ठीक है, 1 2 3, सॉरी, यहाँ से है हमारा 1 2 3 4 और ये पांचवा फील्ड। ओके, ये भी कैसा रहेगा, ये भी वेयर कर रहेगा। और इसकी लेंथ रहेगी 10 कैरेक्टर्स। और इसके बाद ये ऐसे ब्रैकेट्स को क्लोज कर दीजिए, और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद ये, तो यहाँ पर हो गया बच्चों बी का फर्स्ट। आप इसको जो है नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा दिया गया है, डिस्प्ले द नेम ऑफ प्राइस ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल द बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। चलिए दूसरा देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो है बी का सेकंड देखते हैं हम लोग बच्चों। बी का आपका सेकंड है, तो बी के सेकंड में क्या करना है आपको, आपको यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सबसे पहले लिखेंगे सिलेक्ट, सिलेक्ट। सिलेक्ट क्या कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, नेम, नेम आपने सिलेक्ट कर लिया। और क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं। चलिए प्राइस सिलेक्ट कर लिया। फ्रॉम, फ्रॉम प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट क्या है, हमारी टेबल का नाम है, ठीक है ना, प्रोडक्ट हो गया। वेयर, वो सिलेक्ट क्या करना है, वेयर जेंडर इक्वल यूनी, यूनी का मतलब है बच्चों जो बोथ के लिए हो, ठीक है ना, बस। दूसरा है, इसी का आपका थर्ड है बच्चों, बी का थर्ड, बी का थर्ड है। अब इसमें क्या करना है, सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा कलर फ्रॉम प्रोडक्ट, और ये क्लोज। ओके बच्चों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले क्या था, डिस्प्ले द नेम कलर एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, चेंज कलर टू ब्लू ऑफ द आइटम, दोज प्रोडक्ट कोड इज 1093। तो यहाँ पर बच्चों क्या यूज करेंगे हम लोग, अल्टर यूज करेंगे। आप सभी को पता है कि जब भी हम लोग कोई चेंजमेंट करते हैं तो क्या यूज करते हैं, अल्टर यूज करते हैं। तो अल्टर यूज करेंगे, अल्टर यूज करके जो है हम चेंज कर देंगे, ठीक है ना। अल्टर द टेबल और प्रोडक्ट वेयर कलर, ठीक है ना, इज ब्लू, और वहां से हम लोग चेंज करते हुए चले जाएंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 लेते हैं। और 19 में दिया गया है, गौरव इज marketing head in the Sud Technologies Private Limited. He asked his office assistant Sania to prepare the monthly sales report for the sales executive in Delhi, Noida, Gurugram and Ghaziabad. चलिए आगे क्वेश्चन क्या है, which database feature she can use to present the report। तो बच्चों ये जो है यहाँ पर ये पूछा गया कि डेटाबेस का ये कौन सा फीचर यूज करेंगे अपने रिकॉर्ड्स को प्रेजेंट करने के लिए। तो बच्चों ये यूज करेंगे रिपोर्ट, रिपोर्ट फीचर का। अब सभी को पता है कि डेटाबेस में जब हम लोग रिपोर्ट फीचर का यूज करते हैं तो वहां से हम लोग क्या करते हैं कि जो भी हमारा डेटाबेस है वो डेटाबेस की जितनी डिटेल्स हैं वो हम शो कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, रिपोर्ट फीचर का इस्तेमाल करेंगे, रिपोर्ट। ओके, रिपोर्ट एक्चुअली में बच्चों रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट इज अ डेटाबेस ऑब्जेक्ट दैट इज यूज्ड टू प्रेजेंट द इंफॉर्मेशन केप्ट इन अ टेबल। समझ गए। तो रिपोर्ट क्या करता है कि बच्चों वो आपकी इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है जो आपने टेबल में स्टोर करके रखी हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर बी है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला है कि रिकॉर्ड्स को अरेंज करना है, ठीक है ना, जो डेटाबेस बना था उसमें से रिकॉर्ड्स को क्या करना है, अरेंज करना है।
तो रिकॉर्ड्स को अरेंज करने के लिए बच्चों यहाँ पर क्या है, टू अरेंज द रिकॉर्ड फ्रॉम द हाईएस्ट टू लोएस्ट, यानी कि हाईएस्ट से लोएस्ट के लिए अरेंज करना है, ठीक है ना। तो सी कैन यूज द सॉर्ट फीचर। अब ये क्या यूज करेगी, सॉर्टिंग। हम लोग एक्सेल में भी यूज करते हैं सॉर्ट फीचर। सॉर्ट करेगी तो वैसे ही हाईएस्ट टू लोएस्ट हो जाएगा, और लोएस्ट टू हाईएस्ट करना है तो वो भी हो जाएगा, ठीक है ना। थर्ड इसका लेते हैं क्वेश्चन। सी दिया गया, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फीचर यूज्ड बाय सानिया इन बी। तो उसने जो है शॉर्ट फीचर को यूज किया था। तो शॉर्ट फीचर क्या होता है बच्चों, द शॉर्ट फीचर विल प्रेजेंट द रिकॉर्ड इन द अरेंज मैनर एज डिजायर्ड। यानी कि जो शॉर्ट फीचर होता है वो आपको उस फॉर्म में रिकॉर्ड आपको रिप्रेजेंट करता है जैसे आपको रिक्वायरमेंट है। ओके, द सॉर्टिंग इन द रिपोर्ट विजार्ड इज डन बाय प्रोवाइडिंग द नेम ऑफ द फील्ड इन द सॉर्ट बाय बॉक्स, ठीक है ना। तो वो जैसा आपको रिक्वायरमेंट हो बच्चों उस हिसाब से जो है वो सॉर्ट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका आ जाता है, अगेन अगेन गौरव टोल्ड हिम टू अरेंज record from some city together and the sales of each city as told previously। चलिए अब देखिए वो क्या करेगा। तो बच्चों दिस कैन बी डन बाय ग्रुपिंग फीचर। अब उसको क्या करना पड़ेगा, वो क्या कर सकती है कि वो अलग अलग फील्ड्स को ग्रुप कर देगी, ठीक है ना। तो उससे जो है उसका काम बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है ना। और ये ग्रुपिंग फीचर कहाँ मिलेगा, रिपोर्ट विजार्ड में मिलेगा। शी कैन ऑर्गेनाइज द रिपोर्ट बाय सिलेक्टिंग द फील्ड into which we want to group the data। okay, the report wizard asks for grouping the data। okay, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 21। तो यहाँ पे बोला गया है, श्रीधर इज अ स्टोरी राइटर, he has written many books, but now the people have lost their interest in reading novels and storybooks। He want to follow his passion of writing blogging, help him by solving his query regarding blogs। तो अब सबसे पहली चीज ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज ब्लॉगिंग, यानी कि ब्लॉगिंग है क्या। तो बच्चों ब्लॉगिंग इज एन एक्ट ऑफ राइटिंग एंड सेल्फ पब्लिशिंग द पोस्ट ऑनलाइन। तो सिंपल सी बात आप ये समझ लीजिए कि ब्लॉगिंग क्या है, कि वो एक तरीके की डायरी ही है जिसमें आप अपनी चीजों को लिखते हैं, लेकिन कहाँ पर, ऑनलाइन खुद से लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं। इट आल्सो इंक्लूडेड सेल्फ पब्लिशिंग ऑफ फोटोज एंड अदर मीडिया, यानी कि आप अपने टेक्स्ट के साथ अलग अलग चीजें, यानी कि लाइक कोई अगर वीडियो है, कोई फोटोज है, कोई ऑडियो है, इमेज है, तो वो भी आप पब्लिश कर सकते हैं। चलिए दूसरा दिया गया है, व्हाट इज अ ब्लॉग एंड ब्लॉगर। तो यहाँ पर देखिए पूछा गया क्या, व्हाट इज एन ब्लॉग एंड अ ब्लॉगर। तो बच्चों ब्लॉग क्या होता है, देखिए बच्चों ब्लॉग क्या होता है कि ब्लॉग जैसे कि आप मान लीजिए कि जो भी आप चीजें लिख रहे हैं, लाइक आप कोई स्टोरी लिख रहे हैं, लाइक आप कोई पैराग्राफ लिख रहे हैं, लाइक कोई आप फोटो अपलोड कर रहे हैं, कोई वीडियो अपलोड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा ब्लॉग। लेकिन जो बंदा जो डिलीवर कर रहा है, जो राइट कर रहा है, जो सेंड कर रहा है, जो अपलोड कर रहा है, वो ब्लॉगर कहलाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर नेम सम ब्लॉगिंग साइट्स के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोग जैसे अपनी नोटबुक में ही पढ़ा है, तो आपका क्या हो जाएगा, वर्डप्रेस। वर्डप्रेस का हम लोगों ने अपनी बुक में ही पढ़ा है, तो वर्डप्रेस आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद है आपका टम्बलर, टम्बलर, ठीक है ना। ब्लॉगर, ब्लॉगर, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी आपको वेबसाइट जो है मिल जाएगी। तो अब यहाँ पर आ गया, व्हाट इज ऑफलाइन ब्लॉगिंग एडिटर। तो बच्चों ऑफलाइन ब्लॉगिंग एडिटर क्या काम करता है कि ऑफलाइन, यानी कि आपको उसमें इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगर आप कोई अपने ब्लॉग जो है अपलोड कर रखा है, बना रखा है, तो ये क्या करता है कि उससे अगर आपको कहीं पे कुछ चेंजमेंट हो जाता है, कहीं कुछ गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है, तो आप उससे जो है चेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ ऑफलाइन ब्लॉगर जैसे कि एमएस वर्ड हो गया, राइटर हो गया, ब्लॉग जेट हो गया, तो ये कुछ ऑफलाइन ब्लॉगर एडिटर के जो है आपके सॉफ्टवेयर हैं। ओके, तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई है बच्चों, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।